चलिए तो आज हम लोग देखते हैं भारत देश के नामकरण के बारे में कि आखिर भारत देश का नाम कितना है और क्यों पड़ा। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे देश का नाम आर्यावर्त। देखिए आर्यावर्त से आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन नेम हमारे देश का कौन नाम है? आर्यावर्त। देखिए सबसे पहले आर्यावर्त, ये आर्य समाज के अगर संस्थापक पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती, ठीक ना। सबसे पहले आर्य के माना होता है श्रेष्ठ। आर्य के माना क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब जब वो लोग आए थे हमारे देश में आर्यंस, जब देखिए जब आए थे आर्यंस, तो ये भी ध्यान रखिएगा आर्यंस 1500 BC में आए। आर्यंस हमारे देश में कब आए? 1500 BC में। जब आर्यंस का हमारे देश में आवागमन हुआ, यानी आर्यंस हमारे देश में आए, तब हमारे देश में ये रहने लगे, बसने लगे, और यही बसने रहने के कारण हमारे देश का नाम आर्यंस के ही कारण क्या पड़ा? आर्यावर्त। ध्यान दीजिए कि आर्यंस जो थे इनका कभी कभी पूछता है कि आर्यंस कहाँ के निवासी थे। आर्यंस देखिए आप अच्छा तरह समझिए, तो आर्यंस मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया के निवासी थे। देखिए इसमें कई इतिहासकार, कई मत का अलग अलग का नाम है कि आखिर ये मध्य एशिया के, कहीं लोग कुछ और कहते हैं, कहीं लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन सबसे जो मत जिनका माना गया था उनका नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था? मैक्स मूलर ने ही सबसे पहले बताया कि ये आर्यंस जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे? आर्यंस मध्य एशिया के निवासी थे। आपको ध्यान रखना है कि इनका मूल स्थान पूछेगा कि आर्यंस का मूल स्थान कहाँ है? मध्य एशिया। तो मध्य एशिया, और मध्य एशिया किसने बताया था? देखिए हालांकि सब इतिहासकार इसमें कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि यहाँ से आए थे, कोई कह रहा है यहाँ से, लेकिन अगर सबसे बेस्ट माना गया है तो मैक्स मूलर का माना गया है। और मैक्स मूलर ने ही बताया कि आर्यंस जो थे कहां से आए थे? मध्य एशिया से, और जो इनका मूल स्थान यानी मूल निवास रहने वाले थे वो मध्य एशिया के थे। इसीलिए जब आर्यंस हमारे देश में आए और आने के कारण हमारे देश में रहे, बसे, इसीलिए हमारे देश का एक नाम मिला। क्या नाम? आर्यावर्त। ठीक, क्लियर। ये सबसे पहला पूछता भी है कि सबसे प्राचीन देश नाम हमारे आर्य कौन सा है? तो आर्यावर्त। अब आपका यहाँ से सवाल क्लियर कि हमारे देश का प्राचीन नाम कौन सा है? आर्यावर्त। ठीक। अब देखिए दूसरा नाम हमारा मिलता है, ये पहला हो गया, ठीक। दूसरा हुआ आपका भारत। ठीक, ध्यान दीजिएगा भारत क्यों मिला। आखिर ये भी सवाल है कि भारत क्यों कहा गया, कब से भारत कहा गया, आखिर क्यों। तो देखिए कि भारत जो है सबसे पहले इसमें कई सारा, इसमें भी किताब में, एनसीईआरटी में या कहीं इतिहासकार विद्वानों ने बताया अलग अलग तरह के। तो देखिए सबसे पहले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। वही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के नाम पे उनका दो पुत्र थे। एक का नाम था भरत, एक का नाम था भरत, और दूसरा का नाम था गोमटेश्वर। दूसरा का नाम क्या था? गोमटेश्वर। गोमटेश्वर। देखिए अभी पूछता है कि भारत में एक स्टैचू है जो सबसे बड़ा स्टैचू माना जाता है, यही गोमटेश्वर जो है ना, इसी का मूर्ति एक कर्नाटक में है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये गोमटेश्वर और एक भरत, कहा जाता है कि यही भरत कुल क्या। अच्छा भारत के बारे में कहीं कहीं देखिएगा कि महाभारत देता है, महाभारत से महासम्राट भी देता है। वो इस तरह का आता है कि सम्राट के राजा भरत का है, भरत के नाम पे ये है, तो इस तरह से भी देखिएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो असर मिलता है तो देखिए यहीं से मिलता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था भरत और दूसरा का नाम था गोमटेश्वर। गोमटेश्वर का स्टैचू बताए कहाँ है? कर्नाटका में। और एक बात याद रखिएगा कि यही भरत इनका बड़ा पुत्र था। भरत कौन था? बड़ा पुत्र। यही भरत के नाम पे हमारे एक देश का और नाम क्या, कौन सा मिला? भारत देश नाम मिला। ठीक, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि भारत देश हमारा आखिर नाम क्यों मिला है।
तो ये हमारा भारत से हुआ। और कभी कभी ध्यान रखिएगा कि भारत जो है ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भी प्रयोग होता था। उत्तर पश्चिम कहिए कि आपको दिशा पता है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये कौन पश्चिम, ये पूर्व। तो उत्तर पश्चिम दोनों के, ये उत्तर और ये बीच में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो ये जब यहाँ के लोग रहते थे तो कहा गया है कि उत्तर पश्चिम के समूहों में लोग रहने वाले थे जो उनके लिए प्रयोग किया जाता था कौन सा नाम, भारत। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। ये भी कभी कभी एनसीईआरटी के मुताबिक ये देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला ये भी भारत जो है, भारत कैसे मिला या भारत का नाम कैसे पड़ा, ये आपको क्लियर हो गया। दो नाम क्लियर हुआ आपका, कौन कौन, एक आर्यावर्त और दूसरा भारत। अब देखिए तीसरा हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान। तीसरा नाम कौन है, हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान के बारे में सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए हिंदुस्तान में जब प्रथम आक्रमण हुआ विदेशियों द्वारा, जब प्रथम आक्रमण हुआ तो उस वक्त जब हमारे भारत पे पर्शियन जो आक्रमण किए, प्रथम आक्रमण, तो ध्यान दीजिए कि उन्होंने फारसी भाषा में, उस वक्त फारसी भाषा में ये स का उच्चारण नहीं हो पाता था। एक नदी हमारे देखिए, पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो एक नदी है जिसका नाम है सिंधु। कौन सा नदी है, सिंधु, सिंधु नदी है। अब बताइए कि ये जो प्रथम जब आक्रमण हुआ हमारे देश में, तो प्रथम आक्रमण होने के कारण ये जब हमारे देश में आक्रमण किए, तो ये जब आए तो हमारे सिंधु नदी को ये इंदु नदी कहें कि इनका भाषा में, फारसियन में पहले स का उच्चारण नहीं था। यही सिंधु से इन्होंने कहा कभी इंदु, कभी कहा इंदुओं का देश, समझ में आ रहा है ना, कभी कहा इंदु, कभी कहा इंदुओं का देश। यही इंदुओं का देश से एनसीईआरटी के मुताबिक मिलता है हिंदुओं, यहाँ मिलता है इंदु। तो इंदुओं के देश अथवा इंदु यानी कहां से बना है, सिंधु नदी से। ये स का उच्चारण नहीं हो पा रहा था उस वक्त, तो इसीलिए हमारे देश का नाम इंदुओं से, इंदुओं को मोडिफाइड कर एक देश का हमारा नाम मिला, जो नाम क्या हो सकता है आप बताइए, हिंदुस्तान। यानी हमारे देश का एक और नाम कौन मिला, हिंदुस्तान। यानी जब भारत देश में पहला आक्रमण हुआ पर्शियन में, तो उस वक्त एक बात और ध्यान रखेगा, ये जो पर्शियन थे अभी के ईरान, यानी पुराना नेम पूछेगा, ईरान का प्राचीन नेम क्या है, तो पर्शियन या फारस। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ईरान का प्राचीन नेम क्या था पहले, अभी जो ईरान है उसको क्या पहले कहा जाता है, पर्शियन। तो यानी जब आक्रमण हुआ प्रथम आक्रमण, तो वही आक्रमण के कारण जब ये लोग आए तो हमारे सिंधु नदी को क्या कहा, इंदु नदी। और इंदु नदी से हमारे देश का एक नाम क्या मिला, हिंदुस्तान। ये आपका क्लियर हो गया। चौथा देखते हैं इंडिया। चौथा देखिए यहाँ इंडिया। इंडिया क्यों मिला, देखिए सबसे पहले इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसका माना होता है सिंधु। ये बताएं, जिसका माना क्या होता है, सिंधु। जब हमारे देश में द्वितीय आक्रमण हुआ, यानी द्वितीय आक्रमण कौन किए, तो यूनानियों ने, ग्रीक लोग ने जब हमारे देश पे आक्रमण किए, तो ये हमारे सिंधु नदी को इंडस कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा, इंडस कहकर पुकारा। और यही यूनानियों ने हमारे देश को इंडस कहने के कारण हमारा देश का एक और नाम मिला, कौन सा नाम, इंडिया। तो इंडिया भी क्लियर हो गया आपका, 4 नाम क्लियर हुआ अच्छी तरह से। पांचवा देखते हैं जम्बूद्वीप। पांचवा कौन नाम है, जम्बूद्वीप। देखिए यहाँ जब आप गलती लिखी होंगी तो देख लीजिएगा, जम्बूद्वीप। 5 नंबर कौन है, जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि पहले भारत देश में जम्बू मतलब क्या, जामुन का वृक्ष। जम्बू मतलब जामुन का वृक्ष। पहले अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि पहले जो था जामुन का, यानी जम्बू का वृक्ष जो सबसे अधिक था, इसी के कारण हमारे एक देश का और का कहा गया था, जम्बूद्वीप। तो ये भी आपका लगभग जम्बूद्वीप क्लियर हो गया। ठीक, एक और नाम मिलता है, हालांकि इसे लोग 5 कहते हैं, एक और आपको देख लेना, ये आसान है बहुत, N2। अच्छा है, आपको ध्यान है N2, चाहे कहीं इंटू भी मिलता है। तो ये देखिए जब हमारे देश में चीनी लोग आए तो जानबे करते चीनी चाइन चुन करने लगता है, वो कुछ वो कहने लगा और हमारे देश को कहा कि भाई ये तो इंटू है, इंटू लोग हैं, यानी इंटू का देश, यंतु या इंटू। तो ये 6 नेम आपका आज
भारत देश का, ये हमारे अच्छी तरह से क्लियर हो गया। भारत देखिए कभी कभी ऋग्वेद में भी ये भरत का नाम जो है भारत जो है 3500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद से भी चर्चा मिलता है। तो आपको देख लेना है बहुत सारा, अगर इसमें जो भी छूट जाए तो अगला हम लोग चैप्टर में देख लेंगे, उसको कवर करें। जिस तरह से अभी हम लोग का छूट गया था ताम्र पाषाण काल को, अभी हम थंबनेल के नीचे भी डाल दिए हैं, कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ठीक, उसमें जब वीडियो अपलोड किए तो उसमें देख लीजिएगा, अच्छी तरह से लिख दिया गया है, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ये आज के लिए हमारा भारत देश के नाम के लिए अच्छी तरह से आपको पता चल गया कि भारत कब मिला। अब आपको देखिए बिल्कुल एक का काम करना है कि अब डरना नहीं है। क्या नाम है भारत का हमारे? भारत का कितना नाम है हमारा? 6। अब लिख देना एकदम अच्छी तरह से, कौन कौन? तो पहला आर्यावर्त, दूसरा भारत, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा इंडिया, पांचवा जम्बूद्वीप, छठा यंतु या इंतु। अब कैसे मिला पहला? तो आर्यावर्त, जब आर्यंस आगमन हुआ हमारे देश में, आर्यंस कब आए? तो 1500 BC में। ठीक, ये आपको देख के अच्छी तरह से इस तरह से हिंदुस्तान का आया, प्रथम आक्रमण हुआ। जब आक्रमण हुआ तो उस वक्त स का उच्चारण नहीं हो रहा था, इसलिए सिंधु नदी को इंदु कहा, इंदु से इंदुओ बना, फिर इसको मॉडिफाइड करके हिंदुस्तान। इस तरह से इंडिया, यानी सब आपको बैठकर अपने से लिखना है कि आर्यावर्त क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, जम्बूद्वीप। एक बार आप अपने से बिना देखे कॉपी से लिख दीजिएगा तो ये आपका अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक ना? तो अब देखिए याद हो गया ना, पहले आर्यावर्त, दूसरा भारत, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा इंडिया, पांचवा जम्बूद्वीप, छठा यंतु या इंडु। ठीक, तो ये आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, और आप लोग अच्छी तरह से इसको कल याद कर लीजिए, ये कभी कभी पूछता है इससे सवाल। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।